नमस्कार, आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लालची घर जमाई। 90 का दशक था। एक छोटा सा शहर जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू और शाम की रोशनी में केरोसिन लैंप का धुआं मिलता था। रवि उस शहर का एक आम लड़का था। बाप की छोटी सी किराने की दुकान का हिस्सा, जहां दिन भर मेहनत के बाद भी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के आते थे। उसके हाथों पर मेहनत के दाग थे, लेकिन दिल में एक आग थी। वो आग जो गरीबी से छुटकारा चाहती थी, जो चाहता था कि जिंदगी में एक दिन ऐसा आए जब वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, बल्कि किसी के सहारे आराम से बैठ सके। रवि का चेहरा मासूम था, आंखें गहरी और बातें मीठी, लेकिन उन बातों के पीछे एक चालाकी छुपी थी जो कोई नहीं देख पाता था। एक दिन शाम को जब वो दुकान बंद कर रहा था, उसकी नजर सड़क के उस पार खड़ी एक लड़की पर पड़ी। राधा नाम उसका जैसे उसकी रूह का हिस्सा था। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में प्यार का समंदर था और दिल में एक सादगी जो दुनिया के झूठ से अनजान थी। वो अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी। बाप रघुवीर, शहर का एक सरकारी अफसर जिसका चेहरा सख्त था, लेकिन दिल अपनी बेटी के लिए नरम। राधा के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसा सुकून था जो रवि को एक पल के लिए रोक गया। लेकिन उसके मन में सुकून नहीं, एक ख्याल आया, ये लड़की उसकी जिंदगी बदल सकती है। रवि ने अगले दिन से अपना जाल बुनना शुरू किया। वो जानता था राधा अक्सर शाम को अपने घर के पास वाली चाय की दुकान पर आती है, अपने छोटे भाई के लिए मिठाई लेने। रवि वहां पहुंच गया, हाथों में एक छोटी सी टोकरी लेकर, जैसे वो भी कुछ खरीदने आया हो। उसने राधा को देखा, धीरे से मुस्कुराया और एक मीठा सा झूठ बोला कि वो उसकी मिठाई के लिए तरस रहा था, लेकिन पैसे कम पड़ गए। राधा ने उसकी बात सुनी, उसकी आंखों में एक मासूमियत देखी और अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर उसकी टोकरी में डाल दिए। रवि ने शुक्रिया अदा किया, आंखें नम की, और उस दिन से दोनों के बीच एक अनजान रिश्ता सा बन गया। दिन गुजरते गए और रवि हर शाम वहां होता। कभी वो राधा को मोटरसाइकिल से उतरते वक्त संभालता, कभी उसके लिए एक छोटा सा फूल लाता। हर कदम सोचा समझा, हर बात एक नाटक। राधा का दिल धीरे धीरे उसके लिए धड़कने लगा। वो घर जाकर अपनी मां सविता को रवि की बातें बताती कि वो कितना सीधा है, कितना प्यारा है। सविता, जो थोड़ी बीमार रहती थी और अक्सर दवा लेती थी, मुस्कुराती और कहती कि बेटी का दिल जवान हो रहा है। लेकिन रघुवीर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने एक दिन राधा को बुलाकर कहा कि वो रवि से दूर रहे, कि उसका चेहरा मासूम है पर शायद दिल नहीं। राधा रो पड़ी। उसने बाप से कहा कि वो रवि को गलत समझ रहे हैं, कि वो उससे दिल से प्यार करता है। रवि को जब ये बात पता चली, उसने अपना नाटक और गहरा किया। एक शाम जब राधा चाय की दुकान पर आई, रवि वहां बैठा था, आंखें लाल, हाथ में एक छोटा सा खत। उसने राधा को वो खत दिया जिसमें लिखा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसके बाप की वजह से दूर जाना चाहता है, कि वो अपनी गरीबी के साथ उसके लायक नहीं। राधा का दिल टूट गया। उसने खत पढ़ते हुए आंसू बहाए और रवि के हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा कि वो उससे कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। रवि अंदर से मुस्कुराया, उसकी चाल काम कर रही थी। राधा ने घर जाकर अपने मां बाप से लड़ाई की। वो रोती रही, चिल्लाती रही कि अगर उसकी शादी रवि से नहीं हुई तो वो कुछ कर बैठेगी। सविता ने अपनी बेटी के आंसू देखे, अपना दर्द भूलकर रघुवीर से कहा कि शायद वो रवि को गलत समझ रहे हैं। रघुवीर का दिल नहीं माना, लेकिन उसने राधा के चेहरे पर वो दर्द नहीं देख सका। एक दिन जब शहर में बारिश हो रही थी और सड़कों पर पानी भर गया था, रवि घर आया। कपड़े भीग चुके थे, आंखें नम थी। उसने रघुवीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि वो राधा से प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। राधा उसके पीछे खड़ी रो रही थी और सविता ने रघुवीर का हाथ पकड़कर कहा कि बेटी की खुशी के लिए हाँ कर दो।
रघुवीर चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। शादी हो गई। रवि घर जमाई बनकर घर में आ गया। शहर के लोगों ने बातें की। कोई कहा कि राधा ने प्यार जीत लिया, कोई कहा कि रवि ने अपनी किस्मत बदल ली। घर के अंदर का माहौल अलग था। रघुवीर अक्सर रवि को देखता। उसके दिल में एक शक था जो खत्म नहीं हुआ। सविता अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुश थी, लेकिन उसकी तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। राधा अपने प्यार में खोई थी। वो रवि के हर झूठ को सच समझती, उसकी हर बात पर विश्वास करती। रवि हर रात सोता, अपने कमरे में बैठकर सोचता कि ये घर, ये दौलत सब उसका होगा। उसके दिल में प्यार नहीं, एक लालच था जो बढ़ता जा रहा था। राधा के लिए वो दिन खुशी से भरे थे। वो सुबह रवि के लिए चाय बनाती, उसके कपड़े धोती और शाम को उसके साथ बैठकर शहर की छोटी सी दुनिया की बातें करती। रवि उसके साथ हंसता, उसके हाथों को छूता, लेकिन उसकी आंखें घर के कोने कोने को घूरती। वो सोचता कि ये सब कब उसका होगा। एक दिन जब रघुवीर काम पर गया था और सविता अपने कमरे में सो रही थी, रवि ने घर के कागजात देखे। प्रॉपर्टी का नाम रघुवीर के था और उसके दिल में एक आग भड़की। उसने सोचा कि अगर ये घर उसका होना है तो कुछ करना होगा, कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक। राधा को कुछ पता नहीं था। वो अपने प्यार के सपने में खोई थी। उसके दिल में रवि के लिए एक गहरा विश्वास था जो कभी टूटने वाला नहीं लगा। लेकिन रवि का दिल अलग था। उसके लिए राधा एक जरिया थी, एक रास्ता जो उससे उसकी मंजिल तक ले जाता। शहर की वही मोटरसाइकिल की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन घर के अंदर एक छाया बन रही थी। एक छाया जो प्यार के रूप में आई, लेकिन लालच का रूप लेने वाली थी। शादी के बाद का पहला महीना राधा के लिए सपनों सा था। सुबह की धूप जब घर के आंगन में पड़ती, वो उठकर रवि के लिए चाय बनाती, उसकी पसंद की मिठाई बाजार से लाती और उसके कपड़े धोकर सलीके से रखती। रवि उसकी हर कोशिश पर मुस्कुराता, उसके हाथ पकड़कर कहता कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। राधा की आंखें चमक उठती, उसका दिल रवि के लिए और गहरा हो जाता। लेकिन घर का माहौल हमेशा इतना नरम नहीं रहता था। रघुवीर की नजरें रवि पर टिकी रहती, जैसे वो उसकी हर हरकत को परख रहा हो। सविता, जो अब हर दिन थोड़ा और कमजोर हो रही थी, अपनी बेटी की खुशी देखकर चुप रहती, लेकिन कभी कभी उसकी सांसों में एक बेचैनी सी झलकती। रवि को घर जमाई की जिंदगी में ताने सुनने पड़ते थे। रघुवीर शाम को ऑफिस से लौटता, थका हुआ, और रवि को आंगन में बैठा देखकर तंज कसता कि ये लड़का दिन भर क्या करता है, बस खाता है और सोता है। सविता भी कभी कभी अपनी कमजोर आवाज में कहती कि राधा ने इसे क्यों चुना, क्या इसमें कोई कमाई की ताकत भी है। राधा ये सुनकर गुस्सा हो जाती, उसका चेहरा लाल हो जाता। वो अपनी मां से कहती कि रवि को गलत मत समझो, वो मेहनती है, बस अभी उसे मौका नहीं मिला। रघुवीर से वो बहस करती, उसकी आवाज ऊंची हो जाती कि आप लोग उसे परखते क्यों हैं, वो मुझसे प्यार करता है। रवि ये सब देखता और जब राधा अकेली होती, वो उसके पास जाता, उसकी आंखें नम करता, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता कि उसे इन तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो सिर्फ राधा की खुशी के लिए यहां है। वो कहता कि दुनिया उसे गलत समझे, पर राधा का भरोसा ही उसकी ताकत है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते, वो रवि को गले लगाती और कहती कि वो कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ेगी। रवि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती। वो भरोसा जो राधा उसे दे रही थी, वही उसका हथियार था। घर में रवि की जिंदगी आराम से चल रही थी। सुबह वो देर तक सोता, राधा की बनाई चाय पीता और दिन भर आंगन में अखबार पढ़ता या पड़ोसियों से गप्पे मारता। रात को खाने की मेज पर वो रघुवीर के साथ बैठता, सविता के हाथ की बनी सब्जी और रोटी खाता और हर कौर के साथ मौज लेता। राधा उसे देखकर खुश होती, सोचती कि उसका प्यार उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है।
लेकिन रवि का दिमाग कहीं और चलता था। वो खाना खाते वक्त भी घर के कोनों को देखता। उसकी नजरें उन कागजात की तरफ जाती जो रघुवीर अपने कमरे में रखता था। वो सोचता कि ये सब उसका कैसे होगा, कि ये दौलत, ये घर उसकी मुट्ठी में कब आएगा। एक शाम जब रघुवीर ऑफिस में था और सविता अपनी दवा लेकर सो रही थी, रवि ने मौका देखा। वो रघुवीर के कमरे में घुसा, अलमारी खोली और कागजात निकाले। उसने देखा कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रघुवीर के नाम पर था और सविता का भी कुछ हिस्सा था। उसका दिल तेजी से धड़का। उसे समझ आया कि अगर ये उसका होना है तो रास्ते से कुछ हटाना होगा। उस रात वो अपने कमरे में लेटा। राधा उसके पास सो रही थी। उसकी सांसें शांत थी, लेकिन रवि की आंखें खुली थी। उसका दिमाग एक खतरनाक योजना बना रहा था। अगले दिन सविता की तबीयत और बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसकी सांसें भारी थी। राधा घबरा गई। उसने रवि से कहा कि मां को देखने के लिए कुछ करना होगा। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा, आंखें नम की और कहा कि वो सब ठीक कर देगा। उसने सविता की दवा का डिब्बा देखा, छोटी छोटी गोलियां जो वो हर दिन लेती थी। रवि ने मौका देखा। उसने एक दिन पहले बाजार से कुछ खरीदा था, एक ऐसी चीज जो दिखने में दवा जैसी थी लेकिन थी जहर। उसने सविता की दवा में वो गोली मिला दी और राधा को कहा कि वो मां को दवा दे आए। राधा ने बिना कुछ सोचे वो गोली सविता को दी। रात गहराई और सविता की सांसें धीरे धीरे रुक गई। सुबह जब राधा ने मां को हिलाया, वो ठंडी पड़ चुकी थी। राधा चीख पड़ी। उसका रोना घर में गूंज गया। वो सविता के पैरों से लिपट गई, अपने आंसुओं में डूब गई। रघुवीर दौड़ा आया। उसकी आंखें भी नम थी, लेकिन वो चुप रहा। पड़ोसियों ने कहा कि सविता की बीमारी बढ़ गई थी, कि ये उसकी किस्मत थी। रवि वहां खड़ा था, सिर झुकाए, आंखें नम, राधा के पास बैठकर उसे चुप कराता। वो कहता कि वो भी दुखी है कि सविता उसके लिए मां जैसी थी। राधा ने उसकी बातों पर भरोसा किया। उसने रवि को गले लगाया और सोचा कि कम से कम उसका प्यार उसके साथ है। लेकिन रवि के दिल में कुछ और था। उसकी एक चाल कामयाब हो गई थी। सविता की मृत्यु के बाद घर में सन्नाटा छा गया। राधा हर दिन रोती, अपने मां की याद में खोई रहती। रघुवीर चुपचाप अपने काम पर जाता, लेकिन उसकी नजरें रवि पर और सख्त हो गई। उसे कुछ शक था, पर वो कुछ कह नहीं पाया। रवि अब और आराम से रहने लगा। वो दिन भर सोता, राधा की बनाई चाय पीता और रात को मेज पर बैठकर खाना खाता। राधा उसे देखकर सोचती कि वो उसका सहारा है, कि उसका प्यार ही उसे इस दुख से निकालेगा। लेकिन रवि का दिमाग रुकता नहीं था। वो सोचता कि सविता तो चली गई, अब रघुवीर को हटाना होगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, लालच की चमक, जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को रवि पर पूरा भरोसा था। जब रघुवीर ताने मारता, वो गुस्सा हो जाती। वो कहती कि आप उसे गलत समझते हैं, कि वो मेहनती है, बस अभी तक उसे सही मौका नहीं मिला। रवि हर बार राधा के पास जाता, उसकी आंखें नम करता और कहता कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, कि वो सिर्फ राधा के लिए यहां है। राधा उसकी बातों में डूब जाती। उसका गुस्सा प्यार में बदल जाता और वो रवि को गले लगाकर कहती कि वो उसका सबसे बड़ा सहारा है। रवि मुस्कुराता, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक ठंडी साजिश थी। शहर की सड़कों पर मोटरसाइकिल की आवाजें गूंजती रहती, लेकिन घर के अंदर का माहौल बदल रहा था। राधा अपने प्यार के सपने में खोई थी, रघुवीर अपने शक में और रवि अपने लालच में। सविता की मृत्यु एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो रवि के लिए रास्ता साफ कर रही थी और राधा के लिए एक अनजान दुख की नींव रख रही थी। रातें गहरी होती जा रही थी और उस घर में एक छाया फैल रही थी, एक छाया जो प्यार का रूप लिए थी, लेकिन मौत और धोखे का रंग लिए थी। सविता की मृत्यु के बाद घर में एक सन्नाटा सा छा गया था।
सुबह की चाय अब राधा अकेले बनाती, चूल्हे की आग पर केतली रखती और उसकी आंखें बिना वजह नम हो जाती। वो रसोई के कोने में खड़ी होकर सविता को याद करती, उसकी धीमी आवाज, उसकी कमजोर हंसी और वो प्यार जो वो अपनी बेटी पर लुटाती थी। रघुवीर अब पहले से ज्यादा चुप रहता। ऑफिस से लौटता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता और रात का खाना भी अकेले खाता। रवि घर में वैसे ही रहता, सुबह देर तक सोता, आंगन में मोटरसाइकिल की धूल साफ करता और शाम को पड़ोसियों से गप्पे मारता। राधा उसे देखती, उसकी हर हरकत पर नजर रखती और सोचती कि कम से कम उसका प्यार उसके साथ है। लेकिन उसका दिल अब पहले जितना हल्का नहीं था। सविता की यादें उसे हर पल कचोटती थी। रघुवीर का रवि पर शक बढ़ता जा रहा था। वो हर शाम उसे देखता, उसकी आंखों में कुछ ढूंढता, शायद एक सच जो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो राधा से कहता कि रवि कुछ ठीक नहीं लगता, कि उसकी चुप्पी में कुछ छुपा है। राधा गुस्सा हो जाती, उसकी आवाज ऊंची हो जाती। वो कहती कि आप उसे गलत समझते हैं, कि वो मुझसे प्यार करता है, कि सविता की मृत्यु में उसकी कोई गलती नहीं। रवि ये सब सुनता और जब राधा अकेली होती वो उसके पास जाता, उसकी आंखें नम करता, धीरे से कहता कि उसे इन तानों से फर्क नहीं पड़ता, कि वो सिर्फ राधा के लिए यहां है। राधा उसकी बातों में डूब जाती, उसका गुस्सा पिघल जाता और वो रवि को गले लगाकर कहती कि वो उस पर पूरा भरोसा करती है। रवि मुस्कुराता, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक ठंडी चाल थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज आसमान में चढ़ा हुआ था और शहर की सड़कों पर गर्मी की धूल उड़ रही थी। राधा रसोई में रोटियां बेल रही थी जब बाहर से एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका। एक पतला सा आदमी, चेहरा सख्त, कपड़े मैले, मोटरसाइकिल से उतरा। वो घर के दरवाजे तक आया और जोर से आवाज लगाई, रवि को बुलाया। राधा ने रवि को जगाया, जो आंगन में कुर्सी पर सो रहा था। रवि ने उस आदमी को देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। वो मदन था, रवि का दूर का रिश्तेदार जो गांव में रहता था। मदन की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने रवि को देखते ही कहा कि उसे पैसे चाहिए, कि उसकी बीवी बीमार है, अस्पताल में पड़ी है और इलाज के लिए रुपए नहीं है। रवि ने उसे चुप कराने की कोशिश की, कहा कि अभी उसके पास कुछ नहीं है, कि बाद में बात करेंगे। लेकिन मदन का गुस्सा बढ़ता गया। उसने कहा कि रवि ने उससे 2 साल पहले उधार लिया था, कि उसने वादा किया था कि शादी के बाद सब चुकता कर देगा। राधा ये सब रसोई से सुन रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। रघुवीर भी अपने कमरे से बाहर आ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई। मदन ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ खत निकाला, जो रवि ने उसे शादी से पहले लिखा था। उसने गुस्से में वो खत रघुवीर और राधा के सामने फेंक दिया। राधा ने उसे उठाया, उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने खत खोला और जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। खत में लिखा था, मदन, राधा मेरी दौलत का रास्ता है, उससे शादी करूंगा, घर जमाई बनूंगा और फिर ये सब मेरा होगा। प्यार तो बस एक नाटक है। राधा का दिल टूट गया। उसकी सांसें रुक सी गई। उसने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, ये सच है? रवि ने सफाई देने की कोशिश की, कहा कि ये झूठ है कि मदन उसे बदनाम कर रहा है। लेकिन उसकी आवाज में वो मासूमियत नहीं थी जो राधा ने पहले सुनी थी। रघुवीर खत को पढ़ता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था राधा, ये लड़का ठीक नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसका हाथ अपने सीने पर गया। अचानक वो लड़खड़ा गया। उसकी सांसें तेज हो गई। राधा चीखी, पापा। वो दौड़ी, उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गई। उसका चेहरा शांत हो गया। दिल का दौरा उसे ले गया।
राधा उसके सीने पर सिर रखकर रोती रही। उसकी चीखें घर में गूंजती रही। मदन चुपचाप वहां से चला गया। उसकी मोटरसाइकिल की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। रवि खड़ा रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने राधा को देखा, जो अपने पिता के शरीर से लिपटी रो रही थी। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, नफरत थी। उसने धीरे से कहा, निकल जा यहां से अभी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक ठंडापन भी। रवि ने कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में गया, अपना छोटा सा थैला उठाया और घर से बाहर निकल गया। सड़क पर खड़ा वो सोचता रहा, उसकी चालाकी उसे कहां ले आई। राधा अकेली रह गई। वो अपने पिता के पास बैठी रही, उसकी ठंडी उंगलियों को पकड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने सविता की याद की, उसकी मां, जो उसकी हर बात सुनती थी, जो उसे हंसाती थी। और अब रघुवीर, उसका बाप, जो उसकी हर गलती के बाद भी उसे गले लगाता था। दोनों चले गए और राधा के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसने रवि को याद किया, उसका प्यार, उसकी बातें, वो सब जो अब एक धोखा लगता था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उस टूटन में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे सच ने उसे आजाद कर दिया हो। घर के बाहर पड़ोसी जमा हो गए थे। कोई राधा को संभालने की कोशिश करता, कोई चुपचाप देखता। राधा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो उठी, अपने कमरे में गई और सविता की एक पुरानी साड़ी निकाली। उसने उसे अपने सीने से लगाया, उसकी खुशबू को सूंघा, वो खुशबू जो उसे बचपन की याद दिलाती थी। वो वापस रघुवीर के पास बैठी, उसकी ठंडी हथेली को अपने हाथ में लिया। उसने सोचा, काश वो अपने बाप की बात मान लेती, काश वो रवि की मासूमियत पर भरोसा न करती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात गहरा गई। घर में सन्नाटा था। सिर्फ राधा के सिसकने की आवाज गूंज रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की सड़कें खामोश थी। मोटरसाइकिल की आवाजें थम गई थी। उसने अपने मां बाप की तस्वीरें देखी, जो दीवार पर टंगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक फैसला भी था, वो इस दर्द को अपनी ताकत बनाएगी। वो अकेली थी। उसने रवि की हर बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। उसकी मुस्कान, उसकी छुअन, वो सब जो अब एक कड़वा सपना लगता था। राधा ने रघुवीर के पैर छुए, उसकी ठंडी त्वचा को महसूस किया। उसने सविता की साड़ी को अपने कंधे पर डाला, जैसे वो उसे गले लगा रही हो। वो उठी, घर के दरवाजे तक गई और बाहर देखा। रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन कहीं दूर एक छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने सोचा, शायद ये उसकी नई शुरुआत है। उसका दिल भारी था, लेकिन उसमें एक उम्मीद की चिंगारी भी थी। वो वापस अंदर आई, रघुवीर के पास बैठी और उसकी यादों में खो गई। शहर सो रहा था, लेकिन राधा की आंखें खुली थी। वो अपने दुख को गले लगाए हुए थी और उसमें से एक नई ताकत ढूंढ रही थी। रघुवीर की मृत्यु के बाद घर में एक खामोशी छा गई थी। सुबह की धूप अब आंगन में बिखरती, लेकिन उसकी गर्मी राधा के ठंडे दिल तक नहीं पहुंचती थी। वो हर दिन उठती, चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ाती और खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती। शहर की सड़कें वही थी, मोटरसाइकिल की आवाजें वही थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल गया था। वो रसोई में अकेले रोटियां बेलती, सविता की पुरानी थाली को देखती और उसकी उंगलियां उस थाली के किनारों पर रुक जाती। उसकी आंखें नम हो जाती। वो सिसकियों को दबाती और फिर चुपचाप काम में लग जाती। रघुवीर की कुर्सी अब खाली थी। उसकी मेज पर रखा अखबार हवा में हल्का सा हिलता और राधा उसे देखकर सोचती कि काश वो अपने बाप की बात मान लेती। राधा का दिन अब एक सन्नाटे में गुजरता था। वो घर की चौखट पर बैठती, सविता की साड़ियां निकालती और उन्हें अपने सीने से लगाकर उनकी खुशबू सूंघती। वो याद करती कि कैसे सविता उसे बचपन में अपनी गोद में बिठाती थी, कैसे रघुवीर उसे सिर पर हाथ रखकर कहता था कि वो उसकी शान है। अब वो दोनों चले गए थे,
एक उसकी दवा में छुपे जहर से, दूसरा उस धोखे के सदमे से। राधा रवि को याद करती, उसकी मीठी बातें, उसकी नम आंखें, और फिर उस खत की वो पंक्तियां जो उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गई थी। उसका प्यार एक झूठ था, एक ऐसा झूठ जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर गया। वो रोती, अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती और सोचती कि अब वो क्या करे। शहर से दूर रवि एक नई सड़क पर चल रहा था। उसने राधा का घर छोड़ दिया था, अपना छोटा सा थैला कंधे पर डाला और एक पुरानी बस में बैठकर दूसरे शहर चला गया। उसका चेहरा पीला था, आंखें थकी हुई थी, लेकिन दिल में वही लालच की आग जल रही थी। वो सोचता कि राधा के साथ उसकी चाल नाकाम रही, लेकिन वो हारा नहीं है। उसने एक नया प्लान बनाया, फिर से किसी को अपने जाल में फंसाना, फिर से घर जमाई बनना, और इस बार अपनी चाल को पूरा करना। वो एक छोटे से कस्बे में रुका, जहां सड़कों पर धूल उड़ती थी और लोग अपनी छोटी छोटी दुनिया में खोए थे। वहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, कमला। वो एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उसके मां बाप गुजर चुके थे और उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। कमला अकेली थी, उसकी आंखों में एक उदासी थी, और रवि ने उस उदासी को अपना हथियार बनाया। वो हर दिन उसकी दुकान पर जाता, कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदता और धीरे धीरे उससे बातें शुरू की। उसने वही पुराना नाटक दोहराया, आंखें नम की। कहा कि वो अकेला है, कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं। कमला उसकी बातों में फंसती गई। उसने रवि को अपने घर बुलाया, उसे चाय पिलाई। रवि ने उसकी तारीफ की, उसके हाथ पकड़े और कहा कि वो उससे प्यार करता है। कमला का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि शायद ये उसकी उदासी का अंत है। राधा अपने घर में अकेली थी। वो हर रात सविता और रघुवीर की तस्वीरों को देखती, उनके साथ बिताए पल याद करती। वो याद करती कि कैसे सविता उसे कहानियां सुनाती थी, कैसे रघुवीर उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार ले जाता था। उसकी आंखें भर आती, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। लेकिन एक दिन जब वो सविता की साड़ी को सहला रही थी, उसे एक पुराना खत मिला। सविता ने उसे लिखा था, शादी से पहले। उसमें लिखा था कि राधा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, कि वो हमेशा मजबूत रहे। राधा ने वो खत पढ़ा और उसके दिल में एक नई चिंगारी जली। उसने सोचा कि वो अपने मां बाप की याद को जिंदा रखेगी। रवि का नाटक कमला के साथ चल रहा था। वो हर दिन उसके घर जाता, उसके लिए छोटे छोटे काम करता और उसे अपने प्यार का यकीन दिलाता। कमला ने एक दिन कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है, कि वो उसे अपने घर में रखेगी। रवि की आंखें चमक उठीं, उसका प्लान काम कर रहा था। उसने हां कर दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन कमला की एक पड़ोसन थी, शांति, जो रवि पर शक करती थी। उसने रवि को पहले कहीं देखा था और उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लगी। उसने कमला को चेतावनी दी, लेकिन कमला ने उसकी बात नहीं मानी। शांति ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने रवि के पुराने शहर से खबर मंगवाई और उसे पता चला कि रवि ने पहले भी ऐसा धोखा किया था। राधा ने अपने घर को संभालना शुरू किया। वो सुबह उठती, आंगन साफ करती और सविता की पुरानी सिलाई मशीन निकालती। उसने सोचा कि वो सिलाई शुरू करेगी, कुछ पैसे कमाएगी और अपने मां बाप की याद को जिंदा रखेगी। उसकी उंगलियां मशीन पर चलती और हर टाके के साथ उसका दर्द हल्का होता। वो पड़ोस की औरतों के लिए कपड़े सिलती और धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुनिया फिर से बनने लगी। उसकी आंखों में आंसू अब भी आते, लेकिन अब उनमें एक मजबूती भी थी। वो हर रात सविता और रघुवीर की तस्वीरों को देखती और कहती, मैं आप दोनों को निराश नहीं करूंगी। रवि की शादी का दिन नजदीक आया। कमला खुश थी। उसने अपने घर को सजाया और रवि को अपने पास बिठाकर सपने देखे। लेकिन शांति ने सब खराब कर दिया। उसने कमला को वो खबर सुनाई, रवि की पुरानी कहानी, राधा का धोखा,
सविता की मृत्यु। कमला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रवि को बुलाया और उससे सवाल किया। रवि ने फिर वही नाटक किया, आंखें नम की, कहा कि ये सब झूठ है। लेकिन कमला ने उसकी बात नहीं मानी। उसने शादी रद्द कर दी और रवि को घर से निकाल दिया। रवि सड़क पर खड़ा रह गया। उसका थैला फिर से उसके कंधे पर था। उसकी चालाकी फिर नाकाम रही थी। राधा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। वो दिन भर सिलाई करती, शाम को पड़ोस की औरतों से बातें करती और रात को अपने मां बाप की यादों में खो जाती। एक दिन उसे खबर मिली, रवि को कहीं और देखा गया था और उसकी एक और चाल नाकाम हो गई थी। राधा ने वो खबर सुनी और उसका दिल एक पल के लिए कांप गया। उसने रवि को याद किया, उसकी बातें, उसका धोखा, और फिर अपने आंसुओं को पोंछ दिया। उसने सोचा कि वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। रवि का अंत दुखद था। वो कस्बे से निकला, सड़कों पर भटकता रहा। उसकी चालाकी उसे कहीं नहीं ले गई। एक दिन वो एक ढाबे पर रुका, जहां कुछ लोग उससे उलझ पड़े। उसने उनसे पैसे मांगे और बदले में मार खाई। वो सड़क पर पड़ा रहा। उसका चेहरा खून से सना था और उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। उसने सोचा, शायद यही उसकी सजा है। उसकी सांसें धीमी हो गई और वो अकेले अनजान सड़क पर खत्म हो गया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।